हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट में जो होता है वो करवाएंगे। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे क्या सब होता है, 6 तरह का बताए थे। सबसे पहला कौन था, साइन, कॉस, तीसरा था टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 फंक्शन होता है। उसी फंक्शन का जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सबका किस तरह से क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में ये बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इस पे जो भी सारा क्वेश्चन था वो भी करवाए थे। जैसे प्रूव वाला था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर रहता है। ये प्रूफ होता है LHS इक्वल्स टू RHS को प्रूफ करना एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है, CBSE बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी आता है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है बिहार बोर्ड में हर साल। ये एक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट। सबसे पहले लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन सा होता है, और जो 6 होता है फंडामेंटल वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला साइन, जैसे साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। दूसरा मतलब कोई एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। चौथा लिखेंगे कोसेक थीटा। पांचवा लिखेंगे टेन थीटा। छठा लिखेंगे कॉट थीटा। और आप लोगों को ये भी बताए थे जो साइन थीटा जो होता है वो इक्वस टू होता है 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा जो होता है इक्वस टू होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा जो होता है इक्वस टू 1/कॉट थीटा होता है। तो और एक ये भी बताए थे, लिख दे रहे हैं सबसे पहले ये सब। साइन थीटा इक्वस टू 1 कोसेक थीटा। दूसरा लिख दे रहे हैं कॉस थीटा इक्वस टू 1 सेक थीटा। तीसरा लिख दे रहे हैं कॉस लिख दिए टेन थीटा इक्वस टू 1/कॉट थीटा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट ये भी है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब चलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में। सबसे पहले तो डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में ही मान लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे ए ले लिए, ये बी ले लिए, ये एंगल यहाँ 90 डिग्री होता है। तो यहाँ तो आप लोग जानते हैं, यहाँ इसको जैसे बोलते हैं तो 90 डिग्री बोलते हैं। तो इसका जो रेडियन होगा, ये रेडियन में कितना वैल्यू होगा ये यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा। ये मान लेते थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल सी है। ये तो आपको पता है ना, यदि एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा यदि थीटा है तो तीसरा 90 माइनस थीटा होगा। कैसे होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वस टू 180 डिग्री होता है। और एंगल बी जैसे हमको पता है 90 डिग्री है, एंगल सी पता दिए थीटा है, तो एंगल ए निकालना था, तो एंगल ए निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री इधर प्लस में है, थीटा भी इधर प्लस में है, तो बराबर के उस साइड कोई भी चीज़ ले जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाता है। यदि इस बगल मल्टीप्लाई में रहता है तो बराबर को उस बगल ले जाने से डिवाइड हो जाता है। यदि इधर डिवाइड में रहता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लस का माइनस होता है, और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो माइनस प्लस में हो जाता है। और डिवाइड मल्टीप्लाई में, और या मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो एंगल ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल क्या है, ये क्या होगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है,
ये आप लोगों को ये सब आना चाहिए, ये सब पूछ देता है, ठीक है। जैसे एक एंगल दे देगा तो ये तीसरा एंगल क्या होगा, ठीक है ना। और एक ये भी कंडीशन बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और 90 डिग्री जो होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यदि एंगल, यहाँ लिख दे रहे हैं, यदि एंगल किसी भी ट्रायंगल में एक कोई भी कहीं भी एंगल 90 से यदि कम रहा, मतलब यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, ACUT एक्यूट एंगल, ठीक है। यदि एंगल 90 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेटर देन थीटा, तो वहाँ हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये होता है, ये सब ट्रायंगल में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले रेडियन और डिग्री पे। रेडियन और डिग्री क्या होता है, एक होता है जैसे हम वो लिखते हैं कि यहाँ क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो आप लोग देखेंगे 90 डिग्री को क्या लिखता है π/2, इसको बोलते हैं डिग्री। ये किस फॉर्म में है, डिग्री फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, यदि पाई के फॉर्म में है तो रेडियन फॉर्म में। इसको जब ये आप लिखते हैं ना π/2, तो इसके साथ लिखा जाता है π/2 रेडियन, रेडियन लिखा जाता है ये डिग्री में। जब 9 और 180 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है पाई, इससे ही सारा कैलकुलेशन किया जाता है। तो यदि 90 डिग्री निकालना है तो 180 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इधर भी क्या सकते हैं बराबर के साथ में π/2 कर सकते हैं। इससे एक फार्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, यहाँ सही से दिखा रहे हैं। 180 डिग्री यदि 90 डिग्री निकालना है तो ये LHS हुआ, ये RHS हुआ, तो LHS में भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और RHS में भी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 180/2 हो जाएगा डिग्री, ये π/2 रेडियन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वस टू π/2। 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो π/2 होता है, ठीक है, π/2 रेडियन होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी बड़ा एंगल दे दिया, बहुत बड़ा बड़ा एंगल सब दे देगा, जैसे दे देगा जैसे 560 डिग्री दे देगा, 1024 डिग्री दे देगा, 2048 डिग्री दे देगा, या 10 लाख डिग्री क्यों ना दे, रेडियन में कन्वर्ट करना आसान है। तो उसके लिए फॉर्मूला है दो, रेडियंस के लिए अलग, यदि रेडियंस में चेंज करना है, यदि डिग्री में चेंज करना है तो उसके लिए अलग है। चलिए उसको जानते हैं इस वीडियो में। दो फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं, क्या क्या है। रेडियंस में यदि चेंज करना है उसका फॉर्मूला होता है π/180 डिग्री इंटू डिग्री, जो डिग्री दिया रहेगा। जैसे 180 दिया हुआ था तो 180 से 180 डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा, तो 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद यदि डिग्री रेडियन में दिया रहे और डिग्री निकालना है तो लिखेंगे डिग्री का फॉर्मूला डिग्री बराबर लिख देंगे 180/π इंटू रेडियन, ठीक है, रेडियन ये डिग्री, ठीक है। चलिए रेडियन बराबर क्या हो गया 180π/180 इंटू डिग्री, डिग्री बराबर क्या हो गया 180/π इंटू रेडियंस। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, कॉपी भी लिखेगा तो इसको स्टार मार्क कर लेगा, जिससे ये एग्जाम्स में ये सब पढ़ के जाना होता है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये आना है, इससे एक रहेगा चेंज करने के लिए। चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल जैसे सबसे पहला हम ले लेते हैं, जैसे 60 डिग्री है, उसको रेडियंस में चेंज करना। क्या है 60 डिग्री रहेगा चेंज इन रेडियन। इसको कैसे करेंगे, चलिए फॉर्मूला से लेते हैं। रेडियन में चेंज करना है, रेडियन बराबर क्या है π/180 डिग्री इंटू डिग्री, तो लिख देंगे रेडियन,
इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री कितना है 60, लिख देंगे 60 डिग्री। तो 60 से 180 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3। तो 60 डिग्री का मान 60 डिग्री को क्या ले सकते हैं इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, देख लीजिए पाई बाय 3 रेडियन। अब इसी तरह हम 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का निकालते हैं। सबसे पहला 0 डिग्री, 0 डिग्री को चेंज इनटू रेडियन। ठीक है, जीरो डिग्री है तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है आर, रेडियंस बराबर लिख देंगे पाई बाय 180 इंटू डिग्री। तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री कितना है 0 डिग्री। 0 से किसी भी चीज़ में, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी अल्फ़ाबेट में ही क्यों ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। सेकेंड है, जैसे हम ले लिए रेड पेन से लिख देते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होगा, रेडियंस इक्वल पाई बाय 180 इंटू 30। तो 30 से 6 बार में कट जाएगा 180 होता है, तो पाई बाय 6 रेडियन। तीसरा लिए हैं 60 डिग्री का निकाल लिए, 60 डिग्री का हो जाता है पाई बाय 3। 45 डिग्री का रेडियन बराबर पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री का, एक 40 डिग्री बोल रहा है तो 45, तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 जा 45, यहाँ से 5 2 जा 5 3 जा 15, 6 0 15 3 0, 36 टाइम्स में ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये हो गया पाई बाय 4 रेडियंस। अब नेक्स्ट ले लेते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा, इसका लिखेंगे रेडियंस इक्वल पाई बाय 180 इंटू 90 डिग्री। 90 से 2 टाइम्स में कट जाएगा तो पाई बाय 2 रेडियंस। और ये सब ऐसा है, मतलब याद ही रहना चाहिए। 30 डिग्री का पाई बाय 6 होता है, 45 का पाई बाय 4, 90 डिग्री का पाई बाय 2। यदि इसके अलावा बड़ा बड़ा दे दिया जैसे 2506 का, तो इससे डिवाइड करके निकाल लेंगे डिग्री में यदि दिया रहेगा तो वो इस फॉर्मूला के लिए। यदि छोटा छोटा है तो वो डायरेक्ट आप 180 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। चलिए इसका एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको ध्यान रहे।